नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा। आप देख रहे हैं खबरी चौक। एक मामला आया है जमीन धोखाधड़ी का, जिसमें अंबिकापुर के 7 दिग्गज लोगों का नाम है, जिसमें से 2 नाम आपको बता देते हैं। अंबिकापुर में भारत सिंह सिसोदिया हैं, जो भी भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, और छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत के सबसे करीबी राजीव अग्रवाल का भी नाम इसमें जुड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि यहाँ जो वकील हैं उनके द्वारा धोखाधड़ी किया गया और 1,75,00,000 रुपए के राजीनामा के बाद इनको पैसा नहीं दिया गया। और जब इन्होंने पैसा मांगा तो कट्टे दिखा करके, यानी यूँ कहें कि कट्टे ले करके आते थे और दिखाने के बाद इन्हें डराया भी जाता था। क्या मामला है पूरा जानते हैं और किन किन का नाम है इसमें और भी जानते हैं इनसे। यहाँ पे हमारे पास पीड़ित परिवार है। फर्जी तरीके से जमीन खरीदने एवं उसके भुगतान में भी फर्जीवाड़े के मामले में पीड़ित पक्ष का बयान आज जब हमने लिया तो उन्होंने बताया कि एकदम पारिवारिक सदस्य के जैसे आते थे और बैठकर बात करते थे, किंतु जब से जमीन का उन्होंने गलत तरीके से सौदा किया और फिर उनसे जमीन का रकम मांगा जाने लगा, वे कमर में पिस्टल रखकर आते थे, जिसे देखकर हम डरे। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस फैसले के आने के बाद भी क्या इतने बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर होगा, यह संभव तो प्रतीत नहीं होता है, किंतु फिर भी न्यायालय के आदेश पर भरोसा है कि शायद न्यायालय के आदेश को माना जाए। कोर्ट में चेक दिए रजिस्ट्रार के सामने, भरत सिंह सिसोदिया। और हम लोग वहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस से निकले दरवाजे पे और तुरंत ले लिए, बोले कि नहीं ये गलती हो गया है, इसे सुधार के हम लोग कल पहुँचा देंगे। और फिर हम लोग मांगे कि दे दीजिए चेक, बाद में खबर किए कि दीजिए हम लोग को, तो बोले कि नहीं देंगे, जो करना है कर लो। हाँ, जो करना है कर लो। आते थे तो कमीज के नीचे पिस्तौल रखे होते थे तो कमीज को उठाते थे, जिसमें कि इन लोग देखें और डरें कि हम लोग के पास पिस्तौल है, मार देंगे। कौन दिखाता था? ये भरत सिंह सिसोदिया लोग। कोर्ट से क्या आदेश मिला है अभी आपको? हम आपको बता दें कि अंबिकापुर मुख्य न्यायिक न्यायाधीश ने भाजपा के वर्तमान जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस के जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के गंभीर आरोपों की पुलिस जांच कर एफआईआर दर्ज करने आदेश दिए हैं। यह पूरा मामला करोड़ों की जमीन के लेन देन में धोखा देकर दस्तावेजी हेरफेर और कम भुगतान कर जमीन हड़पने से जुड़ा हुआ है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि अंबिकापुर गांधीनगर निवासी 70 वर्षीय चंद्रमणि देवी कुशवाहा और 75 वर्षीय कलावती कुशवाहा ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दाखिल कर न्यायालय को बताया था कि वे अनपढ़ और ग्रामीण परिवेश से हैं और अपने पुश्तैनी जमीन के नामांतरण व बंटवारे के लिए अधिवक्ता दिनेश कुमार सिंह से मदद लेने गई थी। उन्होंने अधिवक्ता पर पूरा भरोसा जताते हुए अपने कागजात सौंपे, किंतु हमारे अनपढ़ होने का फायदा उठाते हुए हमारे भरोसे को तोड़ अधिवक्ता ने भूमाफिया साथियों के साथ मिलकर साजिशपूर्वक आवेदकों की 2.87 हेक्टेयर जमीन के एक के बाद एक कई अनुबंध पत्र व विक्रय पत्र तैयार करवा दिए। बता दीजिएगा मुझे। मुन्ना कलावती। क्या जमीन की धोखाधड़ी हुआ, कैसे हुआ? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग सब जगह धोखाधड़ी करके ले, लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें। आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं, तब कैसे करल जाए। अब कोर्ट जाने अब का करी। कितना साल हो गए? अरे अब 10 एक साल धीरे धीरे हो जाता है। हैं तो इतना दिन तो सहन देवे च नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए, लेकिन कि कैसे करी। अब बाबा जी बैठा दिन हम केला, अब का करल जाए। पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप? अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ। अंगूठा में जमाना बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल, पहला आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मन ला, जेके पढ़ावे वही के। पैसा मांगते तो क्या बोलते थे लोग? पैसा मांगते तो कहाँ पैसा मिले। अब पैसा कनावे कुछ नहीं ले। अब कोर्ट आदेश निकाला है अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे, कुछ भी करे। अब कोर्टे का जिम्मा कारन है, हैं अब का करल जाए। अब हमरे बताइए। जैसे अब कोर्ट करे तैसे करे। अब तो एफआईआर होई से
अब कोटे का भरोसा तो है हम केला, वो का भरोसा है। अब तो हमारे कुछ कर नहीं सकी, सियान इतना दिन का उम्र हो गई, अब का कर सकत थी हमरे। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता दिनेश सिंह ने दोनों महिलाओं को झांसा दिया कि जमीन का विवाद ऐसा है कि उन्हें जमीन मिलना मुश्किल है, इसीलिए किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति को जमीन का विक्रय कर दें जो पूरा मामला स्वयं सलटा ले। एडवोकेट ने दोनों को बुलाकर उनके हिस्से की संपूर्ण भूमि का विक्रय व एग्रीमेंट 1,75,00,000 रुपए में कराया, किंतु बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों बहनों को राशि का भुगतान नहीं किया गया। पूरे प्रकरण में यह बात भी सामने आई कि अधिवक्ता ने दोनों बहनों को दोबारा बुलाकर एक भूमि विक्रीनामा एग्रीमेंट 21 नवंबर 2016 को उप पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर में कराया। यह एग्रीमेंट 1,13,00,000 रुपए में हुआ है। इसमें चेक के माध्यम से 5,50,000 की राशि देना लिखा गया। राशि की पावती के रूप में इसी एग्रीमेंट को माना गया है, जबकि दोनों को मात्र 50,000 रुपए की राशि एग्रीमेंट के समय प्रदान की गई। चंद्रमणि कुशवाहा। जमीन की ठगी हुई थी, कैसे ठगी हुई बता रहे हैं? अरे हम लोग को झांसे में ले लिए, एकदम अपना अपना कह के आते थे और बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है मम्मी जी, हम लोग हैं ना, काहे हमको ज़मीन दे दीजिए। तो फिर हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग रजिस्ट्री करवाएंगे, का करवाएंगे, पूरा काम करवा के और रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग को बाद में पता चला, तो फिर हम लोग बोले पैसा दे दीजिए, तय किए थे तो बोले कि नहीं देंगे ना पैसा। फिर बाद में ऐसे करते करते आज 8-9 साल बीत गया, बोलते हैं देवे नहीं करेंगे पैसा। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना, इसके पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि ज़मीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। कितनी जमीन थी और कहाँ जमीन थी? भगवानपुर में है ज़मीन, 3.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? कौन कौन सौदा करने आया था? अरे भारत सिंह आए थे, राजू अग्रवाल आए थे, नीलेश सिंह आए थे और महेंद्र क्या बोलते हैं, प्रकाश पांडे, क्या क्या नाम है, 5-6 जने। कितने में सौदा कर रहे थे? एक 75। 1,75,00,000। हाँ, मैं किए थे सौदा। कितना दिए थे पैसा? कहाँ दिए थे, वो क्या बोलते हैं, सरकारी भाव से दिए थे और फिर वो सब चला गया। ये लोग कौन है अभी वर्तमान में जानते हैं? हाँ, ये भरत सिंह सिसोदिया को जानती हूँ, राजू अग्रवाल जानती हूँ, नीलेश सिंह नेता बने हैं, नेता हैं, ये भाजपा का नेता बने हैं भरत अग्रवाल। राजू अग्रवाल कांग्रेसी नेता है। हाँ, और नीलेश सिंह वो क्या करते हैं। लंबे समय के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया हाँ, एफआईआर करने के लिए। हाँ, क्या लगता है एफआईआर होगा? 1-2 साल बीत गया, ऐसे ही हो रहा है। तो अभी आर्डर दिए हैं, तो अभी कोर्ट, हाई कोर्ट से आर्डर आया है। क्या लगता है एफआईआर होगा इनके ऊपर? अब भगवान मालिक है, अब अगर कोर्ट चाहे और पुलिस चाहे तो हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हो जाए। हाँ, हम लोग को न्याय मिले, बस हम लोग का ज़मीन मिले वापस। पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं देते हैं पैसा, हम देते तो नहीं देते, इसके पापा मर गए, कितना मांगे, देवे नहीं किए को नया पैसा। कितने साल पुरानी बात है ये? 21 में मरे। जमीन कब इन लोग लिए थे? इन लोग तो 16-17 में। एग्रीमेंट के दौरान चेक से राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन कोई भुगतान चेक से नहीं किया गया। एग्रीमेंट में भारत सिंह सिसोदिया, रविकांत सिंह, नीरज प्रकाश पांडे, राजेश सिंह और नीलेश सिंह ने बतौर गवाह हस्ताक्षर किया है। इस पूरे प्रकरण में सुनवाई करते हुए अंबिकापुर सीजेएम कोर्ट ने अंबिकापुर थाना प्रभारी को 2 सप्ताह के अंदर एफआईआर दर्ज करने और जांच के आदेश दिए हैं। हमारे केस में जो ज़मीन का केस था, उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं
और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिलाध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के। तो उनके खिलाफ एफआईआर का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं, तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों का सामना किया। मेरे पिताजी चले गए और बहुत सारी चीज़ें हुई और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्यवाही होती है या नहीं, एफआईआर होगा या नहीं। ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्यवाही इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो हैं वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं। कि हो सकता है कि अगर एफआईआर का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्यवाही न हो, इस चीज़ का भी हमें बहुत डर है। भी ऐसा पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब मांग करते थे, उनसे कहते थे कि अब ज़मीन तो आपने हमसे छीन ही ली है, तो कम से कम पैसा दे दीजिए, तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे, जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है, तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरे परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे-सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा। जिस तरह से ये मामला है और जो यहाँ पे दिग्गज हैं उनके ऊपर एफआईआर तो हुई है, लेकिन एफआईआर के नाम पे खानापूर्ति होगा या फिर सिर्फ दिखावा के लिए एफआईआर या फिर उच्च धाराओं के साथ इनके ऊपर कार्रवाई होती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि शासन भी इन्हीं की है और ये बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं और काफ़ी दिग्गज हैं जो शहर में इनका काफ़ी दबदबा बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं कि क्या शासन प्रशासन करती है इस मामले में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मनीषा सिन्हा, कैमरा पर्सन पूजा पांडे के साथ।